तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों एवं बच्चियाँ। तो आप लोग कैसे होंगे? उम्मीद है आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में, आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे। आज का सेशन जो होने वाला है बहुत ही तगड़ा होने वाला है। तो आज आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, हिस्ट्री का चैप्टर 2 समाज एवं साम्यवाद। ठीक है, समाजवाद एवं साम्यवाद का ये जो चैप्टर नंबर 2 है, इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो सारा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में आप लोगों के लिए हम एक वीडियो की मदद से आप लोगों के पास पहुंचाना चाह रहे हैं। तो उम्मीद है यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। तो यदि पसंद आएगा तो लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन दबा देना है, दोस्तों के पास शेयर कर देना है और लास्ट में लाइक कर देना है। ठीक है, ताकि हमको भी लगे कि कुछ बच्चे पढ़ने वाले हैं यूट्यूब से। ठीक है, तो उम्मीद है ये सारे बात आपको ध्यान में आ गया होगा। तो अब हम लोग बिना विलम्ब के हुए इस चैप्टर का जो पहला प्रश्न है, इसके जितने भी प्रश्न हैं इस चैप्टर में, सारे के सारे प्रश्न को हम लोग याद करेंगे। ठीक है, ताकि एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो उम्मीद है आप लोगों को हमारे पे, और हमारा उम्मीद है आप लोग। ठीक है, तो चलिए अपना प्रश्न को स्टार्ट करते हैं, अपने क्लास की सेशन को पहला प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो जो है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? सॉरी दोस्तों, यहाँ हो जाएगा बोल्शेविक क्रांति। ठीक है, बोल्शेविक, रूस की बोल्शेविक क्रांति। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो लेनिन ने किया था। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे रूस की बोल्शेविक, ठीक है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था मेरे प्यारे बच्चों? तो लेनिन ने किया था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। दूसरी क्वेश्चन देखिए, युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी थी? युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी थी? तो टॉलस्टॉय ने लिखी थी। ठीक है, किसने लिखा था? टॉलस्टॉय ने लिखी थी। ठीक है, इसके बाद जो हमारा प्रश्न है इस चैप्टर का, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दास कैपिटल को कहा जाता है। हाँ, समझ में आ रहा है ना? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो आप बोलिएगा कहाँ पे हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जर्मनी में हुआ था। हाँ, यदि आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट आएगा सोशल साइंस का, साइंस का, हिंदी का और संस्कृत का। ठीक है, तो सारे का सारे प्रैक्टिस सेट को आप लोग को मारना है। बहुत ही जल्द आप लोगों के बीच हम लेके आ जाएंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? ठीक है, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था, कहाँ पे हुआ था? रूस में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रूस में हुआ था। ठीक है ना? अगले प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 1867 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1867 ईस्वी में हुआ था। ठीक ना? उसके बाद है कि कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की? ठीक है, 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की है जिसे साम्यवादी का बाइबिल कहा जाता है? जिसे साम्यवादी का बाइबिल कहा जाता है तो दास कैपिटल को, किसको? दास कैपिटल को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न है कि बार एंड पीस। ठीक है, प्रश्न है बार एंड पीस किसकी रचना है? बार एंड पीस किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों? तो टॉलस्टॉय की है। किसका है? टॉलस्टॉय की है। देखिए अगले प्रश्न है कि साम्यवादी, ठीक है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे तो कार्ल मार्क्स थे। कौन थे? कार्ल मार्क्स थे। ठीक है, देखिए अगले प्रश्न है कि ब्रेस्ट-लिटोवस्क, क्या है? ब्रेस्ट-लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ? ठीक है, ब्रेस्ट-लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ? तो रूस और जर्मनी। किसके बीच? रूस और जर्मनी। चलिए अगले प्रश्न है कि रूस में जार का क्या अर्थ होता है? रूस में जार का क्या अर्थ होता है? तो रूस का सम्राट। क्या होता है? रूस का सम्राट होता है। ठीक है, चलिए
अगली प्रश्न है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था, तो 1861 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1861 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। अगले प्रश्न है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। लाल सेना का गठन किसने किया था, तो ट्रॉट्स्की ने किया था। किसके ने किया था, ट्रॉट्स्की ने किया था, ठीक है। देखिए अगले क्वेश्चन है कि दास कैपिटल किसकी रचना है। दास कैपिटल किसकी रचना है, तो कार्ल मार्क्स की है। किसकी है, कार्ल मार्क्स की है। देखिए लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, ठीक है। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो 1924 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न है क्या, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, तो ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था ना। समझ में आ रहा है ना। अगले प्रश्न है कि लेनिन में क्या है, लेनिन ने ब्रेटा क्या है, ब्रेस्टाली टोवस्क की संधि 1918 ईस्वी किस राष्ट्र के साथ की। किस राष्ट्र के साथ की, तो जर्मनी राष्ट्र के साथ की थी, ठीक है। किसके साथ, जर्मनी राष्ट्र के साथ की थी। देखिए अगले प्रश्न है कि प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी तो लंदन में हुई थी। कहाँ पे हुआ था, लंदन में हुआ था ना। समझ में आ रहा है ना। अगले प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो 1818 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। क्या हुआ था, 1818 ईस्वी में हुआ था ना। समझ में आ रहा है ना। देखिए प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुआ था, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो 1864 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1864 ईस्वी में हुआ था ना। अगली प्रश्न जो है देखिए, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी, वो लेनिन ने किया था। किसने किया था, लेनिन ने किया था ना। अगले प्रश्न है कि 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो लेनिन ने किया था। किसने किया था, लेनिन ने किया था, ठीक है। लेनिन ने किया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न है कि माँ उपन्यास के लेखक कौन है। माँ उपन्यास के लेखक कौन है, तो गोर्की हैं। कौन है, गोर्की हैं, ठीक है ना। अगले प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि प्रश्न है कि समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया। समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया, तो 1827 ईस्वी में किया गया। कब किया गया, 1827 ईस्वी में किया गया ना। समझ में आ रहा है ना। देखिए अगले प्रश्न है लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की। लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की, तो 1921 ईस्वी में की। कब की, 1921 ईस्वी में की, ठीक है। समझ में आ रहा है। देखिए अगले प्रश्न है कि कम्युनिस्ट क्या है, कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, तो 1848 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1848 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अगले प्रश्न है कि 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था, तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। क्या था, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय था, ठीक है। देखिए अगले प्रश्न, कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी। कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी, तो स्टालिन ने किया था। किसने किया था, स्टालिन ने किया था, ठीक है। अगले प्रश्न है कि वैज्ञानिक समाजवाद, ठीक है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कार्ल मार्क्स को कहा जाता है, ठीक है। चेका क्या था, तो पुलिस दस्ता था। क्या था, पुलिस दस्ता था, ठीक है। अगले प्रश्न है सास क्या है, रासपुटिन, सॉरी दोस्तों रासपुटिन कौन था, ठीक है। रासपुटिन कौन था, तो भ्रष्ट पदाधिकारी था। क्या था, पदाधिकारी था, भ्रष्ट पदाधिकारी था। देखिए अगले प्रश्न है कि रूस क्या है, रूस का पहला समाजवादी था, तो प्लेखानोव था। कौन था, प्लेखानोव था। देखिए अगले प्रश्न है कि फ्रांसीसी समाजवादी के विकास का जन्मदाता कौन थे। फ्रांसीसी समाजवादी के जन्मदाता कौन थे, तो सेंट साइमन थे। कौन थे, सेंट साइमन थे, ठीक है। अगले प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न है कि रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की। रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की,
तो लेनिन ने की। किसने किया? लेनिन ने किया। ठीक है, किसने क्या? लेनिन ने किया है। ठीक है, अगली प्रश्न है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया है मेरे प्यारे बच्चों? तो लेनिन ने किया है। किसने किया है? लेनिन ने किया है। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न है, अगली प्रश्न है 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो निकोलस द्वितीय। किसका था? निकोलस द्वितीय था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, आप कहीं भी कोई सा बुक उठा के देख लीजिए, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में आप लोगों के पास हम ला दिए हैं। ठीक है, तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, साथ में बेल आइकन दबा के दोस्तों के पास शेयर कर देना है। तो आज के वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले चैप्टर में। जय हिंद, जय भारत।